आज के वीडियो में आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं डिस्कस करूंगा आपके लिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसको अप्रिशिएट भी करेंगे और उसका लाभ भी लेंगे अवश्य। उस पर चर्चा करने के पहले मैं यह बात बताना चाह रहा हूं कि एक कोर्स जो हमने आरंभ किया है अभी 15 लेक्चर्स में भारत के संविधान को समझना और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके क्वेश्चंस हल करना, उस कोर्स को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो का महत्व बहुत अधिक होगा। उसका कारण यह है कि जब हम पॉलिटी पर नजर डालते हैं तो सिलेबस देखने से ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा सिलेबस है और भाषा इसकी बड़ी क्लिष्ट है, क्योंकि संवैधानिक भाषा है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि पता नहीं तैयारी होगी नहीं होगी, कैसे होगी, मुझे याद होगा नहीं होगा, आंकड़े कैसे याद होंगे, अनुच्छेद कैसे याद होंगे। इस तरह की कई चुनौतियां छात्रों के सामने उत्पन्न हो जाती है। उन सभी चुनौतियों को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि अगर आज के वीडियो में यह बात बताई जाए कि जो पॉलिटी सब्जेक्ट है, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं पीटी में लगभग 15 से 20, वो प्रोबेबली इट इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट अमंग ऑल अदर सब्जेक्ट्स। जितने भी विषय हैं प्रीलिम्स में, उनमें सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट के तौर पर हम पॉलिटी को बहुत आसानी से देख सकते हैं। अब वो ऐसा क्यों है और क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम पॉलिटी के प्रश्नों को हल कर सकें। और मुझे जहां तक लग रहा है कि अगर आप 20 प्रश्नों को लेकर चलें एवरेज, तो कोशिश यह होगी कि 20 में 20 सॉल्व हो जाएं यथासंभव। जहां तक संभव हो सकता है वहां उसका प्रयास अवश्य होना चाहिए। और यह ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा कि पॉलिटी इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट दैट वे कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। उसी को अगर हमें देखना हो तो हमें आज उस वीडियो पर आज हम लोग बात करेंगे और मैं बताऊंगा कि कैसे वह सबसे स्कोरिंग है। उसी की शुरुआत हम लोग करते हैं। जैसे सबसे पहली बात यह है कि जो पॉलिटी का सिलेबस है वो बड़ा ही क्लियर और स्टेबल है। तो पॉलिटी सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट कैसे है? पहली चीज क्या है कि पाठ्यक्रम की स्पष्टता है और स्थिरता है। क्लैरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द सिलेबस। इसका मतलब क्या हुआ कि अन्य विषयों की तुलना में अगर देखें तो पॉलिटी का सिलेबस बड़ा ही क्लियर कट लिखा गया है कि आपको संविधान की प्रमुख विशेषताएं पढ़नी है, आपको पंचायती राज संस्थाएं पढ़नी है, आपको शासन व्यवस्था पढ़ना है, आपको अधिकार संबंधी मुद्दे पढ़ने हैं और आपको लोक नीति पढ़नी है। बहुत स्पष्ट भाषा में यह लिखा गया है कि आपको पढ़ना क्या है। तो क्लैरिटी ऑफ सिलेबस जहां रहेगी वहां अनिश्चितता कम होती है। तो इसका लाभ क्या मिलता है कि अनिश्चितता की कमी होती है इसमें। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका कि अनसर्टेनिटी जो दूसरे विषयों में लगती है कई बार, वो यहां नहीं होती। पहला। दूसरा जो पॉइंट है इसका वो यह कह रहा है, यह है कि प्रत्यक्ष और स्पष्ट प्रश्न जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, सीधे सीधे, और संकल्पनात्मक भी होते हैं। जैसे कि समान कार्य के लिए समान वेतन की संकल्पना किन किन अनुच्छेदों को साथ पढ़कर विकसित हुई है। तो ऑप्शन दिया रहेगा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14, 16, अनुच्छेद 14, 16, 39 डी, इस तरीके से। तो सीधे सीधे प्रश्न है। अभी हाल फिलहाल का एक प्रश्न देखें तो उसमें पूछा गया कि धन विधेयकों की विशेष प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में कहां है या है अथवा नहीं है। तो अनुच्छेद 109 अगर पढ़ते हैं तो स्पष्ट भाषा में वो प्रश्न पूछा जा रहा है। या फिर ऐसा है कि यदि कोई विधेयक
लोकसभा में लंबित है और या लोकसभा ने पारित कर दिया और राज्यसभा में लंबित है और लोकसभा का विघटन हो जाए तो क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न, सीधे सीधे प्रश्न जो संविधान से निकालकर पूछे जाते हैं, वह उसकी विशेषता है कि आपको बहुत गहराई में अलग हटकर बहुत सारे जगहों से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत विश्लेषणात्मक प्रश्न नहीं है और सीधे सीधे संकल्पना आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हमें अनुच्छेदों की समझ होनी चाहिए और कुछ बुनियादी संकल्पनाएं, पारिभाषिक शब्दावली अवश्य होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हम स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि जब ऐसा प्रश्न है तो सीमित स्रोत हैं हमारे। इसका मतलब है कि बेयर एक्ट अगर हमारे पास है, भारत का संविधान अगर हमारे पास है, तो वह बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है हमारा और अधिकांश जो प्रश्न हैं वो बेयर एक्ट से ही निकाल लिए जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि उसी की भाषा में वो प्रश्न पूछ दिया जाता है। जैसे जो उदाहरण मैंने दिया कि अनुच्छेद 109 की का जो मार्जिनल नोट है, जिसको हम उसका शीर्षक कहते हैं, उसी में लिखा है कि धन विधेयक के लिए विशेष प्रक्रिया है, वहीं से वो प्रश्न पूछ दिया गया। या संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ है। तो बेयर एक्ट हमारा मूल स्रोत है। इसके अलावा जो आपके पास किताब हो सकती है वो तो आप पढ़ सकते हैं, दैट्स फाइन, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में बेयर एक्ट को का अध्ययन अवश्य किया जाना चाहिए। तो स्रोतों की संख्या बहुत सीमित है। इसके अलावा जो दूसरा एस्पेक्ट है वह यह कह रहा है कि विभिन्न टॉपिक्स की पुनरावृत्ति है। मोर और लेस वही टॉपिक हैं जिनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अगर इसकी बात कर दें तो जैसे है कि उद्देशिका है, भाग 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसके बाद विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, निर्वाचन और स्थानीय शासन। ये टॉपिक हैं जहां से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं हर वर्ष, मोर और लेस। तो एक टॉपिक की संख्या लगभग निर्धारित कर दी गई है, कितने ही टॉपिक हैं जहां से प्रश्न बन रहा है। तो रिपीटिशन ऑफ थीम्स जिसको कहते हैं, वो बार बार हमें रिपीट होता है, वह यह ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा एक पॉइंट और इसमें ध्यान देने के लायक है कि प्री और मेंस का जो पाठ्यक्रम है वह ओवरलैप करता है। जैसे ये सब मेंस में भी पढ़ना है और प्री में भी पढ़ना है, तो दोनों के पाठ्यक्रम का ओवरलैप होने से क्या हो रहा है कि हम जो मेंस में हमने पढ़ा वो प्रीलिम्स में लाभ देगा, जो प्रीलिम्स में पढ़ा है वो मेंस में लाभ देगा। तो ऐसी स्थिति में अगर हम नजदीक गौर करें फिर से कि सिलेबस की क्लैरिटी, सिलेबस की स्थिरता क्या है, वह एक इसको स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाती है। दूसरा कि जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, संकल्पनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा क्या है कि स्रोत जो है वो सीमित है और बेयर एक्ट हमारा मुख्य स्रोत है इसमें। चौथा है कि जो थीम्स हैं उसके, जिन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं वो बार बार वही आ रहे हैं, उन्हीं से रिपीट होते हैं क्वेश्चन, जिनका उल्लेख मैंने अभी यहाँ कर दिया है। और इसके अलावा मेंस और प्री के जो सिलेबस हैं वो ओवरलैप करते हैं। तो ऐसे कुछ 5 आधारों पर यह कहा जा सकता है कि पॉलिटी इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट इन प्रीलिम्स कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। और इसी को ध्यान में रखकर हमने जो 15 लेक्चर वाली क्लासेस, स्पेशल क्लासेस आरंभ की हैं, वो आप देख रहे होंगे या देखेंगे या उससे जुड़ेंगे तो आपको अवश्य ऐसा महसूस होगा कि पॉलिटी सबसे आसान विषय साबित हो सकती है अगर हम इसको गंभीरता पूर्वक लें और अगर हम इस तरीके से, इस रणनीति के साथ अगर हम तैयारी करें। मेरे ख्याल से, और मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है मुझे कि आप इसका अवश्य लाभ लेंगे और आप इस पर अवश्य विचार करेंगे। धन्यवाद।